तो हमारा पीछे ये जो दोनों महाशय हैं आप देख सकते हैं, मोदी जी को तो आप पहचान ही रहे हैं और ये आपको सी जिनपिंग जो है वो नजर आ जाएंगे। तो मोदी जी जो है वो समझा रहे हैं कि बेटा देख तू जो करत है ना, ये सब बहुत बच्चों वाला काम है रे, ये सब काम करे पहले बंद कर दे, ना तो देख एकर हद से बहुत खराब हुई। तय जो नहीं पाकिस्तान के सपोर्ट करत है, पाकिस्तान के सपोर्ट कैले से का हुई रे, यही बतावत है कि ना हो भैया हम तो ओकर मदद करे के चाहत है, लेकिन वो का करी, वो ससुरा सुनते नहीं खे न बा हो। तो यही बदे हम मोदी जी समझावे के कोशिश करत है कि तई जो नहीं फैलौले है दोगलापन, एकरा के बंद कर। तो ये हमारा आज का वर्ल्ड अफेयर्स का जो टॉपिक है आज थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं, और ये इंडिया चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है। और यहाँ इस चीज को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, भारत किस तरीके से चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। ताइवान जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको अभी तक हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया है, और इसको हम किस तरीके से बाकी कंट्रीज जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्वाड और बाकी कंट्रीज, उनके साथ हम किस तरीके से रोल निभा करके यहाँ पर अपने ताइवान देश को स्वायत्तता प्रदान कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो जो है वो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे आपको मैप दिखाते हैं। ये चाइना आपके सामने, ठीक है, और ये उसका सब पड़ोसी लाओस, बेसिकली वो बॉर्डर शेयर तो करता है यहाँ से, और फिर थाईलैंड वगैरह, कैम्बोडिया, वियतनाम, और ये साउथ चाइना सी जो उसी के नाम पे है, जकरा के कहेला कि ये हमरे है सब, साउथ चाइना सी के नाम से बात, ये सब हमरे है। तो ये ताइवान का जो रीजन है ये भी बेसिकली आप देख सकते हैं ताइवान स्ट्रेट में, ठीक है, और फिलीपीन सी वगैरह, और ये पूरा का पूरा मैप था। अब मुद्दा ये है कि देखिए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ये आर्मी जो है वो चाइनीज आर्मी है बेसिकली। तो ये जो चाइनीज आर्मी है बेसिकली ये अलग अलग तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, और साथ साथ में आप देखोगे तो ताइवान के रीजन से बहुत सटे हुए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये इवन जो मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन इन द सेंस कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बिटवीन बेयरिंग स्ट्रेट, मतलब आप देखोगे यूएसए और कनाडा यानी कि रशिया के जो रीजन है उसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां से सटा हुआ, और यूएस की इवन रिप्रेजेंटेटिव आई थी नैन्सी पेलोसी, 2022 के विजिट में थी वो। ताइपेई वाला जो रीजन है यानी कि ताइवान का जो रीजन है, तो उनके आने के वजह से कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन है ताइवान स्ट्रेट में वो भी बढ़ गया था, यानी कि जो खतरा था, कहीं लग रहा था कि वापस से यूएस शायद हमला कर सकता है और ताइवान को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और जो कि चाइना को बड़ा बुरा भी लगा था कि ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों आ रहा है, जबकि चाइना सबके इंटरनल अफेयर्स में घुसता है तो ठीक है, कोई उसके में घुस जाए तो फिर उसको प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंसेंसस भी है यूएस पॉलिसी में, जहां पे आप देखोगे जो प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, जो चाइना को एक डेवलपिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ में रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं फोर्सफुली वो चाहते हैं कि 2027 से पहले, ये 2027 का है भैया, 2027 इसलिए कि 2027 में बेसिकली पीएलए जो है उसका 100 साल पूरा हो जाएगा, सेंटेनरी ईयर। तो वो चाहते हैं कि 100 साल से पहले ताइवान को अपने में मर्ज कर लें, और इसके रिगार्डिंग उनका मेगा प्लान तैयार है। अब इस मेगा प्लान में वो फेल होंगे कि पास होंगे ये तो हम देखते हैं। इसके अलावा ये तस्वीर आपको हम साझा कर चुके हैं, जहां पे वैसे ही प्रधानमंत्री जी जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आराम से धीरज रखो, ठीक है, ज्यादा उड़ो नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है वो सही होती नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे कंट्रीज की तरफ में भी देख लोगे तो भारत जो है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहा है, बिकॉज बीजिंग को मतलब ओवरऑल हम कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉपरली क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाए हैं। इनिशियली से ही आप देखोगे जब जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के, तो जब चाइना ने उस वक्त ताइवान को एनेक्स किया था 1960s के समय में, तब भी हम पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर पाए थे। और उस वक्त हमको ये था कि नहीं हिंदू चीनी भाई भाई की हम फिलोसॉफी लेकर के चल रहे थे, तो ठीक है वो तो उनका ही रीजन है, ऐसा हमारा मानना था। और वो चीज आज कितना भारी पड़ रहा है कि ये चाइना न सिर्फ ताइवान लेकिन हांगकांग, और यहाँ तक कि आप देखोगे माओ जेडोंग का जो 5 प्रिंसिपल है, पाम का जो प्रिंसिपल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और भारत का सिक्किम को भी वो कवर करते हैं कि ये हमारा ही पार्ट है। और इसके साथ साथ आप नेपाल और भूटान को भी देखोगे, और तवांग सेक्टर में जो रिसेंटली क्लैशेस भी देखने को मिले थे, और गलवान वाले रीजन में, तो ये लगातार स्कर्मिशेस भी भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर में देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि साउथ चाइना सी से जो भारत का ट्रेड होता है वो भी 55% के आसपास का होता है पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में, यानी कि इंडिया का 55% ट्रेड तो साउथ चाइना सी से होता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो भारत का ताइवान के साथ में भी काफी ज्यादा ट्रेड देखने को मिलता है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट चाइना का ट्रेडिंग पार्टनर ताइवान ही है, और कई सारे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बेसिकली साउथ चाइना सी का आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्प्रैटली आइलैंड्स है, स्कार्बोरो शोल है, पारासेल आइलैंड्स है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है।
जो बेसिकली आसियान नेशंस हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये बहुत छोटे कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली चाइना जितनी बड़ी कंट्री को शायद टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और रीजन बीइंग कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में बढ़ रहा है, जिसको लेकर के क्वाड भी बनाया गया है, जहां यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान साथ मिलकर के इसी इंडो पैसिफिक के रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है वो भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक साथ चलने की बात जो है वो करनी पड़ेगी। और ये क्वाड नेशंस जैसा कि हमने जिक्र करा और रिसेंट में इनका समिट भी कंडक्ट हुआ है, तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जो बहुत अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इनका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पहलू पे इनको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को अगर इनको क्रिटिसाइज करना है तो इनको ग्लोबल लेवल पे इन चीजों को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं भारत का रिस्पांस क्या है। तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत ने बेसिकली कहीं ना कहीं यूएस के साथ में तो वो नजर आए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट पे जैसा कि हमने आपको बताया कि उस तरीके से हम खुल नहीं पाए हैं कि शायद हमें क्रिटिसिज्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा बहुत ज्यादा है। ऑल्दो हम बॉयकॉट चाइना की बात करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि चाइना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो आप चाइना को बॉयकॉट करना, वो भी अभी के समय में जहां जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह है, इसके साथ साथ आप देखोगे जो भी मतलब सोलर सेल पैनल्स वगैरह हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया दवाइयां बनाने के लिए, या इवन जितने भी तरीके से, इवन लिथियम में भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस उनका है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुके हैं, अभी हमसे उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं बेसिकली आप देखोगे तो हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा उस तरीके से स्कर्मिशेस आप देखोगे 2000 जो रिसेंटली 22 में देखने को मिला था भारत और चाइना के बीच के ट्रुप्स, और ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है चिकन स्नेक कॉरिडोर, वहां पे भी आपको देखने को मिला होगा। इसके साथ साथ में 2017 में, और फिर इसके बाद में आपको पता ही है कि 2020 गलवान वैली में भी जहां भारत और चाइना दोनों के ही सोल्जर्स मारे गए थे। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैकमोहन लाइन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि भारत और चाइना के बीच का है। और ये कहीं ना कहीं अब हम बात कर लेते हैं जो चाइना और यूएस को लेकर के है ताइवान के मुद्दे पे। तो ओवरऑल यूएस जो है मतलब भारत जो है वो ऑफर कर रहा है मेनलैंड अपना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि बेसिकली 1991 का जो गल्फ वॉर हुआ था 1991 का, जब सद्दाम हुसैन इराक में थे और उनको जब हटाना था, यूएसए ने जब वो काम को किया था, तो इंडिया ने रिफ्यूएलिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट को अपना जमीन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया था। साथ साथ में यूएस के बेसिस भी हैं फिलीपींस में और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा आप देखोगे तो भारत इस वजह से कहीं ना कहीं एक सेफर ऑप्शन भी आपको नजर आता हुआ दिख जाएगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जो दिखाता है कि इंडिया इन एन अपरोर ओवर रिफ्यूएलिंग ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट, और ये आर्टिकल भी 1991 का ही है। तो इस वजह से ये आपके सामने जो है वो बेसिकली उसका एक रेफरेंस है। फर्दरमोर आप देखोगे तो यूएस को एक्सेस दिया गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बेस वो बना सकते हैं, और साथ साथ में वो ब्लॉक कर सकते हैं चाइना का एनर्जी सप्लाईज मलक्का स्ट्रेट से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप देखने को मिलेगा इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चीजें बदलने की जरूरत तो बिल्कुल है। और साथ साथ में ये इवेंचुअली जो चाइनीज रिस्पॉन्स रहा है हिमालयास को लेकर के, और अभी तक का जो भी उनका तरीका रहा है, वो तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से वो सारे के सारे रीजन्स पे एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सैंक्शंस क्या आंसर है क्या? आपको क्या लगता है कि कोई भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा गलत कर रही है तो सैंक्शंस लगा दो। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया रशिया यूक्रेन वॉर में, तो क्या रशियन इकोनॉमी को सेटबैक पड़ा? बिल्कुल नहीं। हमने डिस्कस किया था ना रशिया यूक्रेन को लेकर के, जहां हमने देखा कि रशियन इकोनॉमी को जिस तरीके से प्रेडिक्ट करा गया था कि उसको सैंक्शंस का मतलब दुष्प्रभाव पड़ेगा, वैसा नहीं था। रशियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है। तो इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मिलिट्री स्टेप्स तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन इसके अलावा भारत क्या कर सकता है? तो हम देखें तो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, और साथ साथ में भारत को यूएन के जनरल असेंबली में भी एक पार्ट बनना होगा, और जहां उसको क्रिटिसाइज करना होगा चाइना के एग्रेशन को, और डिमांड करना होगा एक इमीडिएट एंड हो चाइनीज ऑफेंसिव का जो कि ताइवान स्ट्रेट में वो चला रहे हैं। और साथ साथ में भारत जो अभी तक कहीं ना कहीं बीजिंग के एक्शंस को क्रिटिसाइज करने से बचा है, उसको ये पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। और जब पेलोसी ताइपेई आई थी, यानी कि जब ताइवान आई थी, तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने अर्ज किया था कि दोनों साइड्स को कि वो मतलब अवॉइड करें, लड़ना जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बात देख सकते हो कहीं ना कहीं जो भी अभी तक का जो स्टैंड रहा है भारत का, और इसको लेकर के हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और इस वजह से जैसा कि हमने देखा कि नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, यानी कि हमारा जो है वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है चाइना से और एक्सपोर्ट बहुत कम है, इसलिए इंडिया चाइना के बीच में नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है।
और इसके अलावा आप देखोगे तो भारत जो है वो इवन कोलिशन का एक पार्ट भी है। तो इस वजह से चाइना के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाया भी जाए तो वो बेसिकली एक अनरियलिस्टिक सा ही होगा, क्योंकि चाइना आज के समय में बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी लिया जा चुका है, और साथ साथ में आप देखोगे तो जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके खिलाफ में भी नहीं जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा हम बना सकते हैं कि चलो ठीक है, मतलब एक देश के सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का रेस्पेक्ट करके कि ताइवान को एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होकर के। इसके अलावा भारत जो है वो आप देखोगे तो अलग अलग सैंक्शंस भी लगाता आया है चाइना के हिमालयन मिलिट्री एग्रेशन को लेकर के, और साथ साथ में ये अनरियलिस्टिक होगा न्यू दिल्ली के लिए कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मतलब इन्वॉल्व अगर होता है फॉर द सेक ऑफ ताइवान। और इसके अलावा मोटा मोटा अगर हम पॉइंट्स देख ले तो न्यू दिल्ली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ताइवान के कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और उस क्लैश को बचाने के लिए। और साथ साथ में ताइवान की जो आर्मी है बेसिकली वो भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस में देखने को मिले हैं, और टोक्यो के साथ में, वॉशिंगटन के साथ में, और अब न्यू दिल्ली के साथ में किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि वो चाइनीज अटैक को रोक सके। और इसके अलावा भारत आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मैटर्स को, और इंडिया ही इकलौता कंट्री है जो ताइवान को बेसिकली मदद कर भी सकता है, वो उसका जो ओवर डिपेंडेंस है बीजिंग को उसको टैकल करने से। और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट फ्री होगा, और साथ साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल इंडो पैसिफिक के रीजन में ये बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो से, तो ये हमें समझ में आता है कि फिलहाल के लिए हम सारे कंट्रीज को एक साथ होना होगा और ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करनी होगी, और इंडिया को भी अपने पॉलिसी को शिफ्ट करना होगा। और साथ साथ में बिल्कुल हिंदू चीनी भाई भाई वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल चाइना का जो भी एग्रेशन है और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशंस है वो शायद उस लेवल पे नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें बाकी कंट्रीज का समर्थन लेकर के इस चीज को ओपनली कहना चाहिए, और बेशक चाइना को ये बताना चाहिए कि आप किसी भी देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं जाओ, और साथ साथ में हमें जो क्वाड नेशंस हैं और बाकी हैं उनके प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।